आवाज मत करो भाई, ठीक है। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यार ठीक है लीना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरॉन, ठीक है। मैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कार्तिक, शिव, हाँ बोलो, कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओ स्टाइल से टी ओ, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइन, सैन। फिर कल बाहर आई आंटी, और यहाँ पे क्या होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। तो छोड़ो, देखो हीलियम, नियन, नेस्टोडियम, इसको कैसे याद करना है ली ना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो वर्टिकल लाइंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड, ठीक है। तो टोटल कितना पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7, और ग्रुप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट बीच में भी तो एलिमेंट्स था। अब दो तरीका होता है, या तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको रोमन नंबर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर की तरह। रोमन नंबर समझे ना, मतलब ऐसे करके 1 2 3 4 5, समझ गया। तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं अभी के लिए, बट अगर तुम बीच वाला को कंसिडर करेगा, बीच वाला को, तब क्या होगा, देखो 1 2 बीच में कितना रहता है, 12 तक, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक रहेगा बीच में, समझा। ऐसे ऐसे करके बीच में भी तो है, बट वो अपन लोग का सिलेबस में नहीं है। तो इसका और क्या हो जाएगा, बोलो ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18, समझा। या तो 3 बोलो, या तो 13 बोलो, या तो 4 बोलो, 14, समझ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं ग्रुप नंबर 17, तो किसका बात कर रहा है, इस ग्रुप का बात कर रहा है, ठीक है। हम जो सिखा रहे एकदम अच्छे से सिखा रहे, एकदम कुछ डरने का बात नहीं है, ठीक है। ग्रुप और पीरियड, अब जितना ग्रुप होता है, जो कंसेप्ट था, जो ग्रुप नंबर रहता है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, मानो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे बाहर वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट पे 1 रहता है। इस सारा एटम का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस सारा एटम का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2। ये सारा का 3 4 5 6 7 8। अब देखा गया नोबल, इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये वाला ये सब लिख लेना है, नोबल गैस। रुक जाओ, नोबल गैस, इसको ये वाला ग्रुप को बोलते हैं हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। इसको बोलते हैं खैल्कोजेंस, खैल्कोजेंस, ठीक है, खैल्को, ठीक है। इसको बोलते हैं, बोलो, एल्कली मेटल्स। क्या, एल्कली मेटल्स। और इसको बोलते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नहीं नहीं, ऐसे नाम है यार, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, समझ आ गया। अब देखो ये हो गया मेटल्स, ठीक है। ये तो नॉन मेटल्स वाला रीजन आ गया। बीच में मेटलॉइड्स होता है, जैसे ये सब जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, मेटलॉइड है। अब बी, ठीक है, समझ आ गया। तो पीरियोडिक टेबल देखिएगा, नीचे भी 2 ठो रहता है, वो रेडियो एक्टिव रहता है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, तो वो सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, समझ गया। और एक तो इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, और एक तो इन्फॉर्मेशन, ये दोनों को एस ब्लॉक बोलते हैं, ये सिलेबस में नहीं है। एस ब्लॉक, ये सारा पी ब्लॉक, बीच वाला डी ब्लॉक नहीं है, सिलेबस में नहीं है तो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो लोग रुक जाओ पहले एक सेकंड, ये हम लोग का सिलेबस में जो है ना, जो हम लोग का सिलेबस में उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोले, मतलब ये और ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो तो रेड वाला एरिया को क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रेड वाला एरिया को क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तुम समझा, हाँ हाँ। और तब बीच वाला एरिया को क्या बोलेंगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सी फैब्रिक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सी फैब्रिक का क्या था, हाँ सी का सी ऐसा क्या था, कार्तिक, शिव, गणेश, संघ, पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। ये वाला नहीं पता है, बहुत जन ऐसे भी याद किया है, नाना पाटेकर और सब भिखारी, बट नाना पाटेकर अच्छा आदमी है इसलिए हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ये सारा एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है, +1। ये सारा एलिमेंट का क्या होता है, +2, ठीक है, +2। ये सारा ग्रुप का क्या होता है, बोलो +3। ये सारे का +4। अब देखो आया गेम, ये x क्या हो जाएगा, बोलो -3, -2, -1, 0। अब बोलेगा ये कैसे आया, ठीक है। देखो ये दोनों का तो 1 2 था, मेटल्स का जनरली 1 2, और इसका ये सारे का कैसे आता है, ये सारा का आता है ग्रुप नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाला, देखो इसका ग्रुप नंबर कितना है, बोलो 5, सॉरी ग्रुप नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस, सॉरी देखो इधर बता रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। देखा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, ग्रुप नंबर ही तो है, ठीक है। 5 - 8 कितना हो जाएगा, -3। इसका कितना हो जाएगा, समझ आ गया, 6 - 8 -2। बट तुम फिर बोलोगे यहाँ का क्या है, यहाँ का ऐसे ही है, तो देखो ये रटना, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं लगाएगा, ये एमसीक्यू में आ गया। तो अगर बोल दिया कि ग्रुप नंबर का हैलोजेंस वाला ग्रुप को जो वैलेंसी है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी जो उसके माथा में आता है, वो कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला से, ग्रुप नंबर -8 या वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। और इन दोनों का पूछा तो इन दोनों के लिए वैलेंसी सीधा क्या हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। इसका ग्रुप नंबर 1 है तो ये इसका ग्रुप नंबर 2 है, तो इसका जैसे हम लोग सोडियम का क्या लिखते हैं, Na+1, ठीक है। कैल्शियम का क्या लिखते हैं, Ca+2। ये सारा एलिमेंट का क्या होगा, +2 ही होगा, क्योंकि ये सबका आउटर मोस्ट पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गया, ग्रुप नंबर भी लिख सकते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद हो गया, तो हम लोग सब सीख लिया, अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्कोजेंस, ये सब, ठीक है। इसको मिटा रहे। हम लोगों को पता है हाइड्रोजन का Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब देखो हम तुमको समझा रहे, जैसे ये इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं भी लिखो ना, 11। हम मास नंबर नहीं लिख रहे, हम अभी एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, 11 12, बस इसको कंप्लीट कर दिया, 13 14 15 16 17 18, यहां तक रुक जाते हैं, ठीक है, यहां तक रुक जाते हैं। अब यहां से एक तो इंपॉर्टेंट चीज देखना है, क्या होता है, देखना जो पीरियोडिक टेबल है वो Z पे अरेंज्ड है, जो पीरियोडिक टेबल है ना वो किसमें अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या पीरियोडिसिटी क्या होता है, पहले समझ लेते हैं, ये सब बुक में टर्म्स है और एमसीक्यू में अभी आ जाता है। पीरियोडिसिटी क्या होता है, सेम इंटरवल पे कोई चीज, देखो तुम 1 2 यहां पे आ गया, फिर वहां से जाके फिर यहां पे आएगा, फिर गिनते गिनते गया, फिर यहां पे आया, तो सेम इंटरवल पे बार बार हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ जा रहे हैं। अब तुम बोलोगे यहां से करके दिखाइए, तो यहां से भी क्या होगा, ऐसे 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 गिनेगा, समझ आ रहा है, अरे ऐसे गिनते हुए जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा ना, तो ये क्या हो रहा है, बार बार 8 का गिनती पे
कोई चीज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और क्या रिपीट हो रहा है, ये सबका प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट। क्योंकि देखो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कितना डोनेट कर रहे हैं कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। ध्यान समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कितना डोनेट कर रहे हैं कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो क्या हो रहा है, जब तुम गिनती कर रहे 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहां आ गया, फिर 12 से 18 का बाद फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा रूबिडियम के पास। तो क्या हो रहा है, बार बार तुम एक गिनती कर रहा है और एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ जा रहा है। और एक ग्रुप का प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, क्योंकि वो लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अब तुम बोलोगे एकदम सेम होता है, अरे ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर होगा ना, क्योंकि वो लोग का बिहेवियर क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन आता है एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किस पे अरेंज होता है, एटॉमिक नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां तक समझ आ गया, ठीक है। हम लोग को पता है जितना Z होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमता है और उतना ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ये सब तो पता है हम लोग को, ठीक है। अब देखो एक और चीज, जैसे इसको मिटाओ, हाँ ये 1 है ये 3 है। अगर हमको ये वाला इसका एटॉमिक नंबर जानना है, हम क्या किए +2। अगर मेरे को इसका जानना होगा तो हम क्या करेंगे +8। इसका जानना होगा फिर से +8, 2 8 8 18 18 32। मतलब अगर हमको ऊपर का सिर्फ पता है हम सबका निकाल सकते हैं, अगर हमको ऊपर का पता है हम सबका निकाल सकते हैं। देख लो, देखो 1। अब तुम बोलोगे ये कैसा हो रहा है, देखो हम तुमको समझाते हैं। पहला 2 ग्रुप में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, देखो देख लो ट्रांजिशन एलिमेंट कहां आ रहा है, मैग्नीशियम के नीचे से आ रहा है ना, मैग्नीशियम के नीचे से आ रहा है, समझा गया। तो अब क्या हो गया 18 क्यों हो गया, क्योंकि बीच में एलिमेंट्स बढ़ गया ना, इसलिए गिनती क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे गिन के आना पड़ता है। एक्चुअल में ये 11 में और अच्छे से सीख लेगा, उसमें अलग अलग और मतलब उसमें तो धजिया उड़ जाएगा 11 में, तो अभी इतना ही जान के रखते हैं। बस ये याद करना है, ये मैजिक नंबर बहुत जन बोलते हैं क्या, 2 8 8 18 18 32। तो इसका बताओ कितना होगा 19, इसका कितना होगा 37, इसका कितना होगा 37 + 18, सीरियम का कितना होगा बोलो 55 ना, कितना आ रहा है 55 ही आ रहा है, तो देख लो 55 है तो 55, ठीक है सही है 55 है। 55 + 32 कितना हो जाएगा बोलो 87, ठीक है समझ आ गया। तो एकदम सिंपल है, तो हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं अगर हमको मैजिक नंबर पता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीख लिए, हम लोग मतलब ऑलमोस्ट सब सीख चुके हैं। तुमको समझ आ रहा है तुम लोग को। तो हम लोग को तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। सबसे पहला यहां पे लिख रहे ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, जो भी बोलो। क्यों, देखो जब तो ऊपर से नीचे आते जा रहा है तो तुम्हारा एक एक सेल क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलो एक तो देख लेते हैं, ना को इसका कितना था 1, इसका कितना था 3, इसका कितना था 11, इसका कितना था 19। देखो हाइड्रोजन का बनाता है, हाइड्रोजन का मुन्ना का सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है। लिथियम का कितना रहता है बोलो, ठीक है। लिथियम का ऐसे रहेगा, देखो एक सेल रहेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक और सेल रहेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का बनाते हैं, सोडियम का 11 को कैसे लिख सकते हैं 2 8 1। 3 को कैसे लिख सकते थे 2, 1। 1 को क्या लिखेंगे 1। 19 को कैसे लिखेंगे 2, 8, 8, 1। दिख रहा होगा। तो क्या हो रहा है, देखो इसका कितना सेल है 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1। ये पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4। इसका नीचे जाएंगे फिर से एक सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट सबका आउटर मोस्ट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिंपल। सोडियम का देख लो, सोडियम का क्या होगा 2 8 1। सोडियम 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अभी हम प्रोटॉन और वो नहीं बना रहे हैं, प्रोटॉन और वो भी तो होगा ना, ठीक है, वो जब डिटेल 19 का। पोटेशियम का कितना हो जाएगा बोलो 2 8 8 1, ठीक है। 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर से 8, फिर से लास्ट में 1 रहेगा। समझ गया, बताने की जरूरत नहीं है। तो जितना पीरियड नंबर रहेगा उतना नंबर ऑफ सेल रहेगा। लॉजिक क्लियर। चलो छापो जल्दी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट,
एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। देखो ये मानो न्यूक्लियस है और ये उसका बहुत सारा ऑर्बिट है। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और अपना इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, ठीक है। समझ गया होगा? हाँ। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है? वो एकदम न्यूक्लियस का सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट डिस्टेंस तक। ये क्या हो गया? आर। समझा क्या? ये क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डायरेक्टली मतलब अगर रेडियस बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो साइज भी घटेगा। डायरेक्टली मतलब ये होता है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी। और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है। इसमें कोई कंसेप्ट समझ आ गया? छापो छापो। अब कोई बोलेगा अगर मॉलिक्यूल है तो देखो एक एटम, दूसरा एटम, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। तो ये जो डिस्टेंस है देखो, ये क्या हो गया? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर भी बोल सकता है, या इंटर न्यूक्लियर, बहुत कुछ है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अरे दो न्यूक्लियस का बीच का गैप, और क्या, ठीक है। समझ आ रहा है ना? ये दूरी, ये दूरी, ये जो दूरी है, ठीक है। अब तुम लोग को इतना पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 का पावर -9 मीटर। ये सब फिजिक्स में लगता रहता है। और एक है 1 पिकोमीटर, 10 का पावर -12 मीटर। ये सब बहुत छोटा छोटा साइज है। तो रेडियस, न्यूक्लियस, ये सब इसी में आता है। छाप लो इसको। अब एटॉमिक रेडियस दो चीज पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस दो चीज पे डिपेंड करता है। एक है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, पहले इसको समझते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। और एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं, ये एक्चुअल में Z होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम समझा दे रहे हैं एक एक करके, रिलैक्स रिलैक्स। नंबर ऑफ सेल्स। अब मेरा बात सुनो, जितना ज्यादा सेल बढ़ेगा, मानो कोई एटम है उसका 2 सेल है, सिर्फ कितना सेल है? 2 सेल। और कोई एटम है उसका 3 सेल, सेल मतलब ऑर्बिट होता है, 3 है। किसका साइज बड़ा है? इसका कि इसका? इसका। इसका साइज बड़ा है, तो ये तो कोई समझाने का ही नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स अगर मतलब n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, n घटेगा तो साइज घटेगा, इसमें कोई दिक्कत? दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरा चैप्टर का। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अब एक तो बात समझते हैं, ठीक है, पहले लिख लो फिर बताते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो ये न्यूक्लियस है और ये हम बना रहे हैं, जैसे हम सोडियम का बना रहे हैं, 2,8,1 सोडियम का बना है, ठीक है, ठीक है। और हम मैग्नीशियम का बना रहे हैं 2,8,2। इसका Z कितना होता है? 11। इसका Z कितना होता है? 12, ठीक है। देखना, इसका हम लोग को पता है जितना Z होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब सोडियम का प्रोटॉन अंदर कितना है? 11, ठीक है। हाँ, और बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Z मतलब क्या लिखे हम? न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या हुआ? Z, जो कि क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम लोग को पता है प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जितना अंदर प्रोटॉन बढ़ेगा वो उतना बाहर को क्या करके रखेगा? खींच के रखेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको क्या करके रखेगा? खींचेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन है ना बाहर प्रेजेंट, तो इसको खींचेगा। कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस तो क्या होता है? पूरा प्लस ही चार्ज का होता है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज क्या होता है? 0। तो ये क्या कर रहा है? ये बाहर वाला सेल को पकड़ के खींच रहा है, मतलब जो मछली पकड़ता है वो मछली पकड़ के दाना को फेंक के खींच रहा है।
तो कौन ज्यादा तेज पावर से खींचेगा, मैग्नीशियम की सोडियम? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का Z ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन्स क्या होगा, ज्यादा होगा। Z मतलब सिंपल याद रखना एटॉमिक नंबर ही, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, समझा, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितना ज्यादा सेंटर में प्लस चार्ज ज्यादा होगा वो उतना बाहर वाला को खींच के रखेगा। तो हम लोग क्या सीखे, अगर Z बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज अंदर का पॉजिटिव चार्ज कम है तो साइज बढ़ेगा। तो ये कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट, मतलब Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। समझ आ गया, इनवर्सली मतलब उल्टा, इनडायरेक्ट इसको बोलते इनडायरेक्ट, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसमें क्या था, डायरेक्ट। समझ आया क्या बोले, नहीं समझ आ रहा है, मेरा बात सुन लो, आराम से समझते हैं। ये समझ आ गया, सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है, मजा आ गया। इसमें देखो ये सोडियम का एटम बना है, ठीक है, हम मैग्नीशियम देखो, जितना बीच में प्लस चार्ज बढ़ेगा वो उतना पावर से पकड़ के खींचेगा, इसी को न्यूक्लियर पुल बोलते हैं। जो पकड़ के खींचता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल उतना स्ट्रांगली पकड़ के खींचेगा, अरे प्लस माइनस को खींचेगा ना। एक का पास 11 है बीच में, 11 प्लस है, और एक का बीच में 12 प्लस है, तो कौन ज्यादा पावर से खींचेगा, मैग्नीशियम वाला। इसीलिए इसका मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा। हम तुमको एक्चुअल साइज भी बता दे रहे हैं। सोडियम का साइज होता है, दिया ही नहीं है, जा भैया, नहीं दिया है, दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, बुक में दिया रहता हम बता देते, मेरे को याद तो नहीं है, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, समझ गया होगा, मतलब ठीक है, इसको ये लिख लिया। मैग्नीशियम का साइज थोड़ा क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का बीच में +12 होगा, ठीक है, इसको मिटाओ। मैग्नीशियम का भी क्या होगा, सेम देखो, मैग्नीशियम का भी क्या होगा 12, बीच में मैग्नीशियम का कितना प्लस है, 12 प्लस, ठीक है, 12 प्रोटॉन है, 2 8 1, इसका साइज इससे, ये इसका साइज इससे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये ज्यादा प्लस चार्ज है। अब तुम लगा भाई न्यूट्रॉन भी तो होता है बीच में, अबे न्यूट्रॉन का चार्ज होता है, नहीं, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, हम लोग अभी सिर्फ प्रोटॉन को देख रहे हैं, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। समझ आ गया, तो यही दो कंसेप्ट है, अगर ये क्लियर है पूरा चैप्टर फिनिश। चैप्टर फिनिश कैसे, नंबर ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और Z बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब कोई बोल Z तो एटॉमिक नंबर होता है, अब Z मतलब एटॉमिक नंबर, और जितना एटॉमिक नंबर जो Z होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है, ये पता होना चाहिए। जितना Z होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, उतना प्रोटॉन होता है, समझ आ गया। जितना Z होता है उतना उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन होता है A माइनस Z, ठीक है, A क्या है, मास नंबर। अच्छा, एक बार क्यों नहीं किया, हाँ वेरी गुड। ए में पीरियोडिक टेबल अरेंज क्यों नहीं है, तुम देख लो अपना बुक खोल के, ए किसी का कुछ है किसी का कुछ है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, बट Z ऑर्डर में है, Z, ठीक है। अब हम लोग सीख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, कि टॉप से डाउन जा रहे हैं, टॉप से डाउन, ठीक है, टॉप से डाउन जाने में साइज क्या होता है हम लोग को सीखना है। जो हम सिखा रहे हैं एकदम ध्यान से सुनो, चुप एकदम आराम से देखो। जब टॉप से डाउन जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे जाए नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, याद करो, एक ठोक लोग लिखेंगे तभी समझ आएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर हेलिना, सोडियम, पोटेशियम, इसका क्या था 1, इसका 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, ठीक है, इसका 19 था एटॉमिक नंबर, इसका 11, इसका 3, इसका 1। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो साइज को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हाँ यहां तक समझ आ गया। अब एक और चीज कोई बोलेगा भैया कि ऊपर से नीचे जा रहे, Z भी तो बढ़ रहा है, Z तो बढ़ रहा है, तब तो साइज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो फिर क्या होगा, एक बोल रहा है कि साइज बढ़ना चाहिए, एक बोल रहा है कि साइज घटना चाहिए। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है
तो बोल रहा है साइज बढ़ाओ, ये बोल रहा है साइज घटाओ। तो अब हम लोग को देखना नेट क्या होता है। देखो अब हम तुमको समझा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल जो है, नंबर ऑफ सेल जो है वो ओवर पावर कर दिया। वो क्या कर दिया? ओवर पावर। इसका मतलब क्या हुआ हम समझा रहे। देखो एकदम लॉजिक समझते हैं। नंबर ऑफ सेल मेरा हाइट को बढ़ाया मानो 50%, ठीक है, 50% हाइट को बढ़ा दिया, मानो ऊपर से नीचे आया 50% हाइट बढ़ गया। अरे ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। और z भी बढ़ा, तो z मानो 20% घटा दिया। 20% क्या कर दिया? 20% हाइट को क्या कर दिया? घटा दिया। मानो ऐसा सोचो, ये 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ये 20 सेंटीमीटर घटा दिया, तो नेट क्या हुआ? हम 50 रुपया कमाए और 20 रुपया दान दिए, तब भी मेरा 30 रुपया बचा ना। तो वही कंसेप्ट है, ऊपर से नीचे जाने में ये 50% हाइट को इंक्रीज, 50 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाया, सेंटीमीटर नहीं, मानो वही नैनोमीटर पिकोमीटर बढ़ाया, और ये 20 पिकोमीटर घटाया। नेट क्या हुआ? साइज बढ़ा ना, बस। तो नंबर ऑफ सेल क्या कर दिया? ओवर पावर। ओवर पावर मतलब इसका इफेक्ट को, ये किंग है समझा, उसको लात मार दिया। तो नंबर ऑफ सेल ओवर पावर्स द इफेक्ट, ओवर पावर्स द इफेक्ट ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। याद आ रहा है? Z मतलब ही क्या? न्यूक्लियर चार्ज बोलो, न्यूक्लियर पुल बोलो, जो भी बोलो, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने से साइज क्या होता है? अगर कोई पूछेगा तो बढ़ता है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सो द साइज ऑफ द एटम शुड इंक्रीज। पहला पॉइंट लिखे, 1 मार्क्स। दूसरा, बट एज वी गो डाउन Z also increases, therefore nuclear charge increases, therefore the size should decrease। अब 2 पॉइंट लिखे, फिर लास्ट पॉइंट, बट द इफेक्ट ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स, द इफेक्ट या द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स ओवरपावर्स द इफेक्ट ऑफ साइज ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो ये साइज बढ़ाया उतना वो घटा नहीं पाया, तो नेट मेरा साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऊपर से नीचे जाने में मेरा साइज क्या होगा? याद रखना है, बढ़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, हम कोई पीरियड में मूव कर रहे हैं, मानो पीरियड 2 हो या पीरियड 3 हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब देखना लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक तो हम लोग पीरियड ले लेते हैं, कौन सा पीरियड ले? पीरियड 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला मैग्नीशियम वाला क्या है? देखो NaMg वाला ही ले लेते हैं। ये हम लोग Le लिथियम बेरिलियम वाला भी ले सकते हैं, लेबी BCNOF या Na, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो तो हम लोग पीरियड 3 लेते हैं। देखो सोडियम मैग्नीशियम आया, उसके बाद यहां पे क्या आएगा? आलसी पास्कल, आलसी आलस कर रहा है पास्कल भाई, ठीक है। तो ये भी याद करने का था, हम बताए नहीं थे, ठीक है। आलसी पास्कल, पास्कल साइंटिस्ट है, वो आलस कर रहा है, ये वाला हम अपने से बनाए थे, ठीक है, आलसी पास्कल। तो NaMg, ठीक है। अब देखना, समझते हैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो याद है हम क्या बोले थे? पीरियड नंबर, तुम जो, ये हम बताना भूल गए, जो पीरियड में रहता है नंबर ऑफ सेल क्या रहता है? फिक्स रहता है। नंबर ऑफ सेल फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स। क्योंकि हम लोग क्या बोले थे? ऊपर से नीचे जाने से सेल बढ़ता है, एक एक करके बढ़ता है। बट अगर हम इसी पीरियड में घूम रहे हैं तो मेरा नंबर ऑफ सेल क्या रहेगा? फिक्स। और तुमको ये एक्चुअल में लिखना भूल गए थे, लिख लो, पीरियड नंबर, लिखे तो थे, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, लिखे तो थे, हाँ लिखे तो थे, हाँ, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। मतलब अगर हम पीरियड 2 में हैं तो सारा एटम का कितना सेल रहेगा? 2 ही सेल रहेगा। पीरियड 2 का सारा एटम का कितना सेल रहेगा? 2 सेल रहेगा। पीरियड 3 का कितना सेल रहेगा? 3। समझ आ गया? तो अब तो हम एक पीरियड में घूम रहे, तो मतलब सबका पास कितना सेल है? 2। तो ये पीरियड 3 है ना, तो सबके पास 3 सेल होगा। कितना सेल होगा? 3 3 3 3 3 3, ठीक है। तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तुम करके देख सकता है। बोलो सोडियम का कितना होगा? 2,8,1, 3 सेल। इसका 2,8,2, इसका 2,8,3, समझ गया होगा। 2,8,4 बताने का जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो गया? फिक्स। तो अगर नंबर ऑफ सेल फिक्स है, नंबर ऑफ सेल फिक्स है, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या साइज बढ़ेगा या घटेगा? कुछ नहीं होगा। साइज में नो इफेक्ट, साइज में नो इफेक्ट। क्यों कम होगा? रुको,
शांति एकदम, चुप एकदम। नंबर ऑफ सेल की वजह से कुछ होगा? नंबर ऑफ सेल की वजह से कुछ हो पाएगा? नहीं। इसके पास भी 3 सेल, इसके पास भी 3 सेल, इसके पास भी 3 सेल। हम लोग रेडियस दो, हम लोग साइड दो इफेक्ट से देखते हैं। एक किससे देखते हैं? नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल कुछ कर पाया? नहीं, ये कुछ भी नहीं कर पाया। अब दूसरा आता है न्यूक्लियर चार्ज, Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज। अब देखते हैं इसका कितना है? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो Z क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर Z बढ़ रहा है तो तुम्हारा साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अगर Z बढ़ेगा तो मेरा जो साइज है वो घट जाएगा, क्योंकि Z क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था। तो मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेरा साइज ऑफ एटम क्या होगा? साइज ऑफ एटम घट जाएगा। ठीक है, लिख लो। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब तुम लोग नंबर ऑफ सेल की वजह से कुछ हो ही नहीं पाया, नंबर ऑफ सेल कुछ इफेक्ट ही नहीं किया, बट न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट किया। तो लेफ्ट से मतलब ऐसे जाएंगे तो साइज घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। यही हाँ, ये हम बोल रहे हैं अगर पीरियड 2 में रहेगा तो हर एक एटम का पास कितना सेल रहेगा? 2 सेल रहेगा। तुम अगर पीरियड 3 में है, देखो सबका पास कितना सेल है? देखो 2, इसका पास 3 सेल, इसका पास 3 सेल, इसके पास भी 2, 8, 5। समझ?